हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को एजुकेशन गुरु चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ 5 चैप्टर तक, जो एनसीईआरटी का होता है क्लास 6 का। तो आप लोग वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो आप लोग उसकी देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम लोग इसको रीड करेंगे, फिर आप लोगों को जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा हम वहीं समझाते चले जाएंगे। लेकिन हम ये पूरी लाइन बाय लाइन ही पढ़ते रहेंगे, जहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा हम वहीं पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपने इसमें कुछ स्थलों रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। ये सही बात है, कहीं पर ओवल है, कहीं पर खावड़ है, कहीं पर गड्ढा है, ऐसे स्थान हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल कुछ ऊंचे नीचे समतल होते हैं। ये स्थल मंडल दो प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम, यह आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं पर नीचे की ओर धंस जाती है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थलीय भाग हैं जो कि आप आसपास की भूमि की ऊंचाई, जो उठा हुआ भाग जो 600 मीटर होता है और 8000 मीटर, इतने में जो भाग होता है उसी को हम पर्वत कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ दिया है, यहाँ पर ये दिया है, मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। देखिए, जैसे पर्वत है यहाँ पर ऊंचा हुआ भाग, और ये पठार जो उससे थोड़ा कम जो चपटा हुआ रहता है उससे पठार ऐसे रहते हैं। जो ऊपर चपटा एकदम रहता है ऐसे रहते हैं पठार, ऐसे पठार रहते हैं। झील, नदियाँ, मैदान, पहाड़ी, घाटी, डेल्टा कटे कटे रहते हैं। जैसे यहाँ पर कटा हुआ भाग है, ये जैसे कटा हुआ भाग है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरी ब्रह प्रक्रिया स्थल के लगातार बनाने एवं टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी को बहुत सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। देखिए, जब हमारी पृथ्वी टूट गिरने लगती है, जैसे हमारी यह पृथ्वी हो गई, ठीक। अब इधर से इतना टूट गई, फिर जो इससे जैसे बारिश हुई तो इसका मिट्टी कटाव होता है, तो इसी को अपरदन कहते हैं। प्रक्रिया के द्वारा इस फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं यहाँ पर पढ़ना था। अपरदन क्रिया के सतह द्वारा निचले स्तर में हो जाती है, उसे निक्षेपण कहते हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा वर्षा के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थलों को उनकी ऊंचाई एवं ढालों के आधार पर पर्वतों और पठारों के मैदानों को देखेंगे। अब देखें, हम लोग सबसे पहले पर्वत के बारे में देखेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह मतलब जो पर्वत ऊपर होता है, जैसे तो ऊपर जैसे पर्वत दिया है तो ऊपर ऐसे नीचे उसके निचले में ऐसे चौड़ा होगा, जो उसको ऊपरी भाग होगा ऐसे। ये पर्वत है, क्या है? पर्वत है। ये निचले भाग उसका जो होता है सतह, मतलब चौड़ाई होती है ज़्यादा, और ऊपर का भाग जो हल्का इतनी चौड़ा नहीं होती है। कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, कुछ उन्हें हम हिमानी कहते हैं। जैसे कोई पर्वत ऐसा होता है जहाँ पर एकदम, जैसे यह पर्वत है, अब यहाँ पर एकदम बर्फ़ की परत जमी है, उसको ही हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी।
कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। ये बात सही है, जहाँ पर पर्वत होगा वहाँ पे कम लोग निवास करते हैं। अब वहाँ जहाँ पर मैदानी लोग रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सुख सुविधाएँ नहीं रहती हैं, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अच्छी फसल होती है, और पर्वतों में कहाँ फसल होगी, और पानी की सुविधा अच्छी रहती है। पर्वत पर्वत रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अब हम लोग पर्वत के प्रकार पढ़ेंगे सबसे पहले। तब पर्वत हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रम, जो एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ। चित्र 5.1 में पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार की विभिन्नता को बताया गया है। इसमें दिखाया गया है। अब पर्वत के हमारे प्रकार होते हैं। पर्वत के हमारे 3 प्रकार होते हैं: बालित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आगे मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे बहुत देर लग हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बलित पर्वत के बारे में। हिमालय तथा अल्प्स बलित पर्वत हैं। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शक्काकार होती है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली भारत की वो सबसे पुरानी है। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रमशोथ पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। और अरावली पर्वत ऐसे होते हैं, ये जो ऊबड़ खाबड़ भाग है ये इसी को बलित पर्वत कहते हैं। अब लोग पढ़ेंगे भ्रमशोथ पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। इनका निर्माण कैसे होता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर के रूप में विस्थापित हो जाता है, तब हम भ्रमशोथ पर्वत का निर्माण होता है। उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका कहते हैं। देखिए, जो इसका ऊपर जैसे ये पर्वत बना है, तो जो ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्खंड बोलते हैं, उत्खंड। और इसको जो इसका नीचे वाला भाग है ये, इसको द्रोणिका कहते हैं। इसमें बता रहा है। अब हम ले लेते हैं जैसे यूरोपीय की राइन घाटी तथा वायसेज पर्वत इस तरह के तंत्र के उदाहरण हैं। जैसे ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो तथा जापान में फ्यूजीयामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। वीडियो पॉज करके आप लोग इस सबको पढ़ लीजिएगा। मैं पर्वत आप लोग बता चुका हूँ, आप लोग ये वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। जल संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा वन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैसे तुमने दिया है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत, जो बताता हूँ। ज्वालामुखी पर्वत जो हमारे लावा होते हैं, ये जो गर्म लावा होते हैं, हमारे पृथ्वी के नीचे अत्यधिक गर्म होने के कारण जो ज्वालामुखी फटते हैं, इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आपस के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं। देखिए, पठार ऐसे होता है, मैं डाटा आपको बता देता हूँ। जैसे दक्कन का पठार भारत में, यहाँ पे भारत के दक्कन का पठार, ये भारत के दक्कन का पठार में दिया है। ऑस्ट्रेलिया और का पश्चिम का पठार को उदाहरण इसमें दिया है। तिब्बत का पठार,
और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 4000 से 6000 मीटर तक है। तो देखिए पठार ऐसे बनते हैं, जैसे हमारे यह हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर हमारे ये होते, इसको क्या बोलते हैं? पठार। ये यहाँ भरा हुआ है स्थान, यह भरा हुआ स्थान है, इसको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे खास नदियाँ हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार स्वर्णरेखा नदी पर स्थित ओडरुंग जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। जल लावा पठार की काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो कि उपजाऊ है। देखिए जहाँ पर जब ज्वालामुखी निकलती है, कहीं कहीं पर उससे हमें प्रॉफिट होता है, कहीं पर ज्वालामुखी की जो उद्गार होता है, कहीं पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है, और कहीं कहीं जहाँ पर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, इसमें अच्छी फसल होती है। हम लोग मैदान पढ़ेंगे। मैदान समतल भूमि में बहुत बड़े भाग होते हैं, वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं जो एकदम बराबर होते हैं, कुछ उर्वलिक तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदानों, देखिए मैदान ऐसे होते हैं, मैं आप लोगों को जैसे बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए जैसे हमारे ये मैदान है, ठीक, तो इस मैदानी भागों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं क्योंकि यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण हो सकता है, घरों का निर्माण हो सकता है। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, यहाँ पर सड़क का परिवहन रहते इसलिए जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। यहाँ पर फसल भी अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। यही कारण है कि यहाँ के भारत में गंगा के मैदान में देश की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। देश की सबसे अधिक जनसंख्या गंगा के मैदान में रहती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और सुख सुविधाएँ होने के चलते वहाँ पर रहती है, और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन उनकी तुलना में। इसमें एक बोल रहा है जो पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन होता है वह बहुत कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। जो हमारे मैदानी क्षेत्र का जीवन होता है वह सरल होता है। जाहिर सी बात है ना, देखो पर्वतों में वहाँ सड़क कहाँ बनी रहेगी, और जो मैदानी क्षेत्र में सड़क बनी रहेगी। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक। पर्वतों में पानी की सुविधा नहीं रहती है और मैदानी क्षेत्र में पानी की सुविधा अच्छी रहती है। पर्वतों में फसल की अच्छी व्यवस्था नहीं रहती है, वहाँ पर उपजाऊ कहाँ से होगी। और देखिए जो मैदानी भूमि है वहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी रहती है, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। ऐसे देखिए मैदानी भाग यहाँ पर ऐसे है, ये मैदानी भाग है, देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं रोपा लगा रहे हैं कुछ, बकेली हमें बोलते हैं रोपा। घर बनाना तथा सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है, ये मैं आप लोगों को बना चुका हूँ। और जो हम कितनी तरीक़ों से जल एवं स्थलों का उपयोग में ला सकते हैं इसका पता लगाने हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करते हैं। देखिए जो उपजाऊ भूमि होती है, जो भूमि का हम लोग अपमान करते हैं, क्योंकि जो उपजाऊ भूमि होती है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, घरों का निर्माण कर लेते हैं। और जो जल रहता है उसमें हम लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिससे हम लोगों की ही हानि होती है। इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग बाकी समझदार हैं, आप लोग नहीं करोगे, मुझे पता है, पढ़ने वाले छात्र हो आप लोग। तो मैं आप लोगों को ये चित्र देख लीजिए, जैसे मैदानी भाग, देखिए ये जल वाला भाग है, ये इधर वायु वाला स्थान है, देख रहे हैं ना, ये मैदानी भाग है, देख लीजिए। और ये कुछ बस्तियाँ, जैसे ये देखिए कुछ ये बस्ती अच्छी बस्ती हैं, देखिए जो ऊंचे पर्वत से हैं और यहाँ पर अपने लिए भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और ये देखिए पहाड़ों पर ये जल है, ये आप छोटे बच्चों के लिए हैं, आप लोगों के नहीं हैं, पर सब समझ जाएंगे। चलिए तो दोस्तों
ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को ये पसंद आई होगी तो आप लोगों ने हमें इतना समय दिया उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को एक आध 2 ग्रुप में शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाय।